हेलो स्टूडेंट्स, सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्य में जो है व्यस्त होंगे और जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं उनकी नियमित स्टडी जो है वो कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मैं हूँ नवीन सोनी। आप देख रहे हैं यहाँ पर केमिस्ट्री में हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक अपना, वो था अपना एल्कोहल्स। और एल्कोहल्स में मैं आपको बता दूं कि अपने क्या क्या देख लिया है बिफोर लास्ट जो अपनी क्लासेस थी उसके अंदर। जैसे मैंने आपको बताया था इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है, और क्लासिफिकेशन के साथ में इसमें नोमेनक्लेचर क्या है, वो सब आपने देख लिए होंगे। नोमेनक्लेचर में मैंने आपको बताए थे कि किस प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड्स का जो नोमेनक्लेचर है वो कर सकते हैं। और उसके लिए आपको मैंने अब 3 मेथड्स बताए थे, जिसके अंतर्गत एक मेथड तो आया था, वो तो था यहाँ पर कार्बिनोल मेथड, एक था यहाँ पर IUPAC मेथड और एक था यहाँ पर कॉमन मेथड। ठीक है, वो आपने देखिए। कुछ और एग्जांपल जो है वो आप बनाने की कोशिश कीजिए। इसके जस्ट बाद में एक टॉपिक आता है अपना, वो आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म ये अपना एक आज का टॉपिक है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आपने 11th में भी देखा है, 12th में भी देखा है, फर्स्ट ईयर में भी था, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें आइसोमेरिज्म जो है एल्कोहल में वो कैसी है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि अपने पास कार्बनिक यौगिक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, वे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, मतलब दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव मोलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम। दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव मोलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम। मोलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम। मोलिकुलर फॉर्मूलाज जो है वो तो क्या होता है यहाँ पर सेम होता है, बट its structural formulas are different. Structural formulas are different. यानी those types of organic compounds which have molecular formulas are same but its structural formulas are different, known as isomers. And this phenomenon are known as isomerism. Those types of organic compounds which have molecular formulas are same but its structural formulas are different are known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism. तो इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे अपने पास कोई भी कंपाउंड है, मैं एक बार यहाँ पर कंपाउंड लिखता हूँ फिर आपको बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। CH3CH2OH, दिस इज एल्कोहल। And what is the name of this alcohol? Meth propane plus ol. This is propanol. In this compound you can see that how many carbon is present. Carbon, hydrogen and oxygen. How many carbon is present? 1, 2, 3. 3 carbon, hydrogen 3 to 5 to 7 and 8. 3 to 5 to 7 and 8. Oxygen is 1. This is its molecular formula. This is molecular formula, but this is isomer. Isomers. अब इसमें आप आइसोमर्स देख रहे हैं, तो फर्स्ट आइसोमर, आफ्टर दैट सेकेंड आइसोमर आप इसमें देखते हैं, तो इसमें मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, जिसके अंतर्गत ये जो है वो C3H8O है। इसके सेम टू सेम मॉलिकुलर फॉर्मूलाज का जो नेक्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ वो है यहाँ पर देखिए CH3 सीधा ही आ गया OH। इन दिस कंपाउंड 1, 2, 3 कार्बन इज प्रेजेंट, 3, 6, 7, 8 हाइड्रोजन इज प्रेजेंट एंड 1 ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो मॉलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम C3H8O, बट its structural formulas are different, its qualities are different, its name are different। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, आइसोमर्स हो गए, एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए, समावेव हो गए एक दूसरे के, जिसके अंतर्गत ये जो है और ये जो है इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन समान है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, इसकी जो क्या बोलते हैं, इसका नाम डिफरेंट है, इसकी जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। तो इसका अपने पास एक और डेफिनेशन क्या हो गया, दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव मॉलिकुलर फॉर्मूलाज आर सेम बट इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर डिफरेंट, देन इट्स स्ट्रक्चर्स, इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज
its physical properties are also different, known as isomers, and this phenomenon is known as isomerism. तो ये यहाँ पर फिनोमिनन होता है, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर आइसोमेरिज्म. तो दिस टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म आर प्रेजेंट इन एल्कोहल. अब एल्कोहल में कौन कौन सी आइसोमेरिज्म है वो अभी अपन देखेंगे. मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आइसोमेरिज्म जो है वो कितने प्रकार की है और अभी जो अपने सिलेबस में जो आइसोमेरिज्म है इस एल्कोहल की वो कौन सी है. तो देखिए आप आइसोमेरिज्म को इस प्रकार से देखते हैं. आइसोमेरिज्म इस आइसोमेरिज्म में आप टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म देखेंगे तो अपने सिलेबस में अभी कौन सा आइसोमेरिज्म है वो ये आपसे पता चल जाएगा. देखिए आइसोमेरिज्म में आपको देखा आइसोमेरिज्म आर टू टाइप्स. दिस इज टू टाइप्स ऑफ आइसोमर्स आर प्रेजेंट. टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, दो आइसोमेरिज्म अपने पास है. नंबर वन आइसोमेरिज्म, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. Structural isomerism, and second isomerism is number 2 stereoisomerism. Structural isomerism and second is stereoisomerism. Structural isomerism are also 5 types. Number 1 2 3 4 5 अभी देखेंगे. 5 types. This is 5 types. 5 types. And this is present in our syllabus. ठीक है, in alcohol. First, chain isomerism. फर्स्ट हो गया यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेयता. ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म स्थिति समावेयता. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. ठीक है, क्रियात्मक समूह समावेयता. मेटामेरिज्म मध्यावयवता. और नेक्स्ट इज टोटोमेरिज्म चलावयवता. तो इस प्रकार से क्या होता है, ये 5 जो आइसोमेरिज्म है वो इसकी होती है स्ट्रक्चरल की 3, 4 और 5. ठीक है, इसको आप लर्न कैसे कर सकते हैं. इसको लर्न करने का तरीका है CPFMT. C चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म. याद करने का तरीका है CPMT में फेल हो गया कोई बंदा है, वो CPMT की एग्जाम दी थी जिसके अंदर क्या हो गया, फेल हो गया. तो इसको आप क्रम से याद कर सकते हो. CPMT में फेल. ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म. जबकि जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म आर ऑल्सो टू टाइप्स. इसमें कौन कौन सा आता है. फर्स्ट इज कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म. कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म. एंड सेकंड दिस इज कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म. कॉन्फॉर्मेशन आइसोमेरिज्म. कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म आर ऑल्सो 2 टाइप्स. फर्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. एंड सेकंड इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. And this conformation isomerism are also 2 types. First is Sohars projection formula in this compound. Conformation, Sohars projection formula, Newman's projection formula, and it's also 3 types हो जाते हैं उसके अंदर. इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है एक तो
क्या बोलते हैं उसको, 3 प्रकार की जो स्ट्रक्चर्स है अपने पास, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। जिसमें फर्स्ट जो आती है उसको बोलते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, नंबर 2 जो आती है उसको इक्लिप्स्ड फॉर्म, ठीक है, स्टेगर्ड फॉर्म, इक्लिप्स्ड फॉर्म एंड स्क्यू फॉर्म, 3 इसके अंदर फॉर्म्स आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको अपन आगे डिवाइड कर सकते हैं, जिसको अपन आइसोमेरिज्म में पूरा देखते हैं। अभी अपने को क्या देखना है इसके अंदर, ये देखना है, ये अपने पास जो 5 टाइप्स हैं वो आइसोमेरिज्म जो है वो एल्कोहल में प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे इसमें कौन कौन से आइसोमेरिज्म जो है वो प्रेजेंट है। इसके बाद में हम यहाँ से 1 बाय 1 यहाँ पर देखते हैं आइसोमेरिज्म के अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स जो है वो कौन कौन से अपने को प्राप्त होते हैं। हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आर प्रेजेंट इन एल्कोहल। This is structural isomerism. Structural isomerism. Structural isomerism. Those types of organic compounds which have molecular formulas are same but structures are different, known as isomers, and this phenomenon is known as structural isomerism. This is 5 types. अभी मैंने बताया C P F C P F M T, CPMT में फेल, CPFMT। तो इसके अंतर्गत क्या हो गया, जैसे कि अपने पास कोई भी एक कंपाउंड लेते हैं, फर्स्ट मैं इसमें आपको सारी आइसोमेरिज्म जो है वो सभी दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी कौन से में कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म। सबसे फर्स्ट अपने पास चेन आइसोमेरिज्म, जिसमें अपन बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। चेन मतलब एक लंबी श्रृंखला, श्रृंखला समावयवता। तो सबसे पहले मैं इसका एक आइसोमर्स बता देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। आइसोमर्स जैसे इसमें कोई भी एक आइसोमर्स है वो देख लेंगे, और यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप खुद बना सकते हो। कैसे, जैसे आइसोमर्स आप कोई भी एक आइसोमर्स लेंगे, CH3 CH2 CH2 CH2OH, ये कोई कंपाउंड्स आपके पास। अब ये कोई भी एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड में आपको देखना है चेन देखना है, इसमें चेन आइसोमर्स जो है वो कैसे बनते हैं, ठीक है। इसमें चेन आइसोमर्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो OH है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब यही है, ठीक है, कि जो अपने पास OH है, इस OH की जो पोजीशन है वो तो चेंज नहीं होनी चाहिए, बाकी इनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आप कार्बन देखेंगे टोटल 1 2 3 4, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आ गया यहाँ पर C4, 1 2 3 4, 4 तो आ गया कार्बन। हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 2 5, 5 2 7, 8 9 एंड 10। H आ गया यहाँ पर 10 और एक ऑक्सीजन, 3 2 5 2 7 8 9 एंड 10 एंड 1 ऑक्सीजन। In this compound you can see that CH2 have a 1 position, this is 1 position, and this is a long chain system. After that we can make many types of isomers, like first तो ये हो गया, जैसे नंबर सेकंड बनाते हैं, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या देखा अभी, फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड जैसे अभी देखते हैं CH3C CH3H CH2 1 2 3 और 4 ही बनाने, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, तो 4 अपने पास है CH2 और ये OH। In this condition you can see that OH have a 1 position but in 2 position this is substituted group CH3, ठीक है। ये साइड चेन में CH3 जो है वो प्रेजेंट है, जबकि इसमें लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल इसका ये हो सकता है आइसोमर्स। थर्ड आप देखेंगे CH3C CH3 and this is OH, sorry this is wrong, you can see CH2, मेरा मतलब है कि यहाँ यदि OH आ जाता है तो आप देखेंगे कि OH आ गया तो 2 नंबर पर आ गया। अपने को फंक्शनल ग्रुप की जो स्थिति है वो यहाँ से क्या करनी है, चेंज नहीं करनी है। तो फंक्शनल ग्रुप जो है वो अपने पास कितने नंबर पर होना चाहिए, 1 पर ही होना चाहिए। इसमें 1 है, इसमें 1 है, ठीक है। तो इसके अपने पास आइसोमर्स जो आ गए वो कितने आ गए, 2 आइसोमर्स आ गए, ये इसके 2 आइसोमर्स है। बट नेक्स्ट जो एग्जांपल अपन ले रहे हैं, जिसमें इसी में C4H10O जो है, इसी में अपन देखते हैं 2 आइसोमर्स और कौन कौन से बन सकते हैं, जिसमें इसमें पोजीशन क्या है, OH पोजीशन इज OH पोजीशन
OH पोजीशन इज 1 पोजीशन पर यहाँ पर OH जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। आफ्टर दैट दिस कंपाउंड CH3C CH3 1 2 3 and 4 this is OH. In this condition you can see that oxygen have second carbon, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 2 के ऊपर आप देख रहे हैं OH, ऑक्सीजन हैव 2 कार्बन, ठीक है। 2 नंबर कार्बन पर जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है अटैच टू सेकंड कार्बन। इसका और आप आइसोमर देखना चाहें तो देखिए ऐसे बन सकता है कि देखते हैं CH3C H2C CH3 CHOH, ये दूसरा आइसोमर आप देखिए जिसमें 1 2 3 and 4 कार्बन हाइड्रोजन 10 है, 3 2 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है। तो आप इस दोनों कंपाउंड्स में देखेंगे कि ऑक्सीजन की पोजीशन कितनी है। 2 नंबर पर इसमें OH प्रेजेंट है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 and 4 2 नंबर पर यहाँ पर OH प्रेजेंट है। दिस इज ऑल्सो चेन आइसोमेरिज्म, बिकॉज इसमें चेन में चेंजेस हुआ है लेकिन फंक्शनल ग्रुप जो है उसमें चेंजेस नहीं हुआ है। फंक्शनल ग्रुप जो है वो 2 नंबर पोजीशन पर है, इसमें भी 2 नंबर पोजीशन पर है, तो इसमें भी 2 नंबर पोजीशन पर है। तो दिस इज ए चेन आइसोमेरिज्म, मतलब हो गया कि इन दिस टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स फंक्शनल ग्रुप पोजीशन आर नॉट चेंज बट इट्स एल्काइल ग्रुप और सब्स्टिट्यूट ग्रुप पोजीशन आर चेंज। जो इसके ऊपर एल्काइल ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं बट अपने को OH जो है उसकी पोजीशन इसमें चेंज नहीं करनी है। सो दिस इज ऑल्सो आइसोमर्स एंड दिस इज ऑल्सो आइसोमर्स नॉन एज चेन आइसोमर्स, बट इन दिस क्रॉस पोजीशन यू कैन सी दैट दिस इज ए क्रॉस पोजीशन, दिस इज ए 1 दिस इज ए 2 1 और 2 पोजीशन, तो दिस इज ए पोजीशन आइसोमेरिज्म because in this compound this is a cross system, in this compound this is a OH, 1 carbon is one position, this is second oxygen। तो in this compound you can see that इसमें आपका क्या हो गया 1 पर है और इसमें है 2 पर है, तो ये क्या हो गया पोजीशन, यानी पोजीशन का मतलब हो गया अपने पास जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो दिस इज पोजीशन आइसोमेर। तो इसमें आपको मैं इसका नाम बता देता हूँ, आपको नाम समझ नहीं आ रहा है तो ध्यान से समझ लेंगे। आपने मेरा बताया पहले का 1 2 3 and 4, अब इसको साथ साथ नोट भी करते जाएं, एग्जाम्पल्स वगैरह जो भी आ रहे हैं इनको नोट करते जाएं, ठीक है। मेथ 8 प्रोप एंड ब्यूटेन एंड 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, तो ब्यूटेन 1 ऑल और 1 ब्यूटेनॉल। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसमें काउंटिंग नंबर 1 2 3 है, 2 पर यहाँ पर मिथाइल है, 2 मिथाइल 1 2 पर मिथाइल, मेथ 8 प्रोपेन 1 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल, इस प्रकार का इसमें नाम हो सकता है। ये जो है इसके अंदर आप देखेंगे 1 2 3, तो यहाँ पर 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल मेथ 8 प्रोपेन 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। और इस कंपाउंड में आप इसमें देखेंगे तो 2 के ऊपर ऑल है, मेथ 8 प्रोप ब्यूटेन, ये हो गया यहाँ पर ब्यूटेन, इसका हो गया ब्यूटेन, 2 पर ऑल है 2 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल। तो इसके आईपीसी नेम भी आप साथ साथ जो है वो ध्यान रखेंगे, बिल्कुल से सिंपल है, आप इसके साथ साथ तैयारी करते जाएंगे तो होते जाएंगे, और नहीं आप इसके साथ साथ स्टडी करोगे तो आप जो नोमेनक्लेचर है वो भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया चेन आइसोमेरिज्म, आपको बिल्कुल इसमें समझ में आ गया होगा व्हाट इज चेन आइसोमेरिज्म। इसमें आप कार्बन बढ़ा के भी देख सकते हो, आप खुद बना के देखेंगे, आप थोड़ी बहुत मेहनत कीजिए, C4 की जगह आप C5 करके देखिए, और हाइड्रोजन इसमें बढ़ा के देखिए, जैसे H यहाँ पर 10 है तो 12 करके देखिए, तो जैसे जैसे आप बढ़ा के देखोगे तो वैसे वैसे आपको क्या है नए नए एग्जाम्पल जो वो मिलेंगे, क्रिएटिविटी आएगी। तो ये अपना था चेन आइसोमेरिज्म, ठीक है। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट जो आता है वो आता है पोजीशन। अपना नेक्स्ट जो है P, ये अपने पास है P, ये वाला P। तो P का मतलब है यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्थिति समावयवता, इसमें मैंने अभी आपको बताया कि जैसे अपने पास अभी एग्जांपल था C4H10O, जिसको अपने बोला था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला
ठीक है, C4H10O। अब इसके लिए मैंने आपको बताया पोजीशन का मतलब है कि कोई भी जो कंपाउंड, उस कंपाउंड की पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ठीक है, और कंपाउंड की सॉरी इसमें पोजीशन चेंज होनी चाहिए फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन यदि आप चेंज करोगे, ठीक है, तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें आपको एल्काइल ग्रुप की पोजीशन की नहीं देखनी है, इसमें आपको OH जो जुड़ा हुआ उसकी पोजीशन देखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं CH3 CH2 CH2 1 2 3 CH2 and OH 1 2 3 and 4 C4H10O. In this condition you can see that OH position is 1 नंबर पर OH जो है वो प्रेजेंट है। अदर एग्जाम्पल CH3 CH OH CH2 एंड CH3 1 2 3 एंड 4 1 2 3 एंड 4। तो इसमें पोजीशन नंबर 2 3 एंड 4, दिस इज सेकंड पोजीशन। तो यू कैन सी दैट दिस इज ए फर्स्ट पोजीशन, दिस इज ए सेकंड पोजीशन, मीन्स फंक्शनल ग्रुप पोजीशंस आर चेंज, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप जो है इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर चेंज होनी चाहिए। एल्काइल जो है उसकी पोजीशन जो है उसको आप चेंज करके बनाओगे तो उसके अनेक प्रकार के क्या हो जाएंगे, कौन से आइसोमर्स बनेंगे, जो अपने पास अभी देखा था अपने चेन आइसोमर्स जो है वो बनेंगे। तो ये इसका पोजीशन आइसोमर्स हो गया। इसी प्रकार से मैंने आपको क्रॉस में बताया था अभी, इसी प्रकार जैसे एक एग्जांपल अपने पास इसमें CH3 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, CH3 1 2 3 एंड 4 एंड दिस इज OH 1 2 3। इसमें देखिए आप ये जो OH है वो 2 नंबर पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि 1 नंबर पर प्रेजेंट है, तो ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, यहाँ पर आइसोमर्स हो गए कि नहीं हो गए। इसके अंदर देखेंगे 1 नंबर पर OH प्रेजेंट है, इसके अंदर आप देखेंगे 2 नंबर पर OH जो है वो प्रेजेंट है। तो इसका आइसोमर्स क्या हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है, 1 नंबर पर है, ये यहाँ पर 2 नंबर पर है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो गया 2 नंबर पर है। तो क्रॉस में आइसोमर देखा जाए इसका आइसोमर्स है, ठीक है। इसी प्रकार से CH3 अभी अपने देखा है CH3 एंड चेंज दिस इज OH CH2 CH3 1 2 3 एंड 4, दिस इज सेकेंड पोजिशन, दिस इज ऑल्सो पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो पोजिशन आइसोमर्स में इसमें क्या हो गया, ये इसका मतलब आपको एग्जांपल्स क्या देना है, सारे नहीं देने। ये यहाँ पर 1 है पोजिशन, तो ये इसकी सेकेंड पोजिशन है, तो ये पोजीशन आइसोमर्स है, या ये इसका पोजीशन आइसोमर है, ठीक है। और ये जो दोनों हैं ये 2 पर है और ये 2 पर है, तो ये यहाँ पर है इसका चेन आइसोमर्स, ठीक है। ये इसमें चेन में चेंज हुआ है ना, तो ये इसका है चेन आइसोमर्स, बाकी सारा सेम है, 2 पर OH है 2 पर OH है। इसके अंदर आप देखा जाए तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर्स है, ये इसका चेन आइसोमर्स है, ठीक है, न कि यहाँ पर पोजीशन आइसोमर्स है, क्योंकि ये इसका पोजीशन, ये इसका पोजीशन, ये इसका पोजीशन आइसोमर्स। तो पोजीशन का मैंने अभी आपको क्या बताया, दोज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव फंक्शनल ग्रुप पोजीशंस आर चेंज, डिफरेंट और चेंज, पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है इसकी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन, ठीक है। तो इससे बनता है पोजीशन आइसोमर्स। तो बिल्कुल सिंपल से एग्जांपल है, आप इसमें कार्बन संख्या बढ़ा के और बना सकते हो, ठीक है। ये आता है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म जो है वो इसके बाद अपने पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म जो होता है इसके अंदर क्या होता है, इसको आप केयरफुली समझिए। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है कि कोई कंपाउंड है, उसके कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो ही चेंज हो जाए, जैसे कि एल्कोहल से कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो बन जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने पास है CH3 CH2, अभी अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखा था, अभी मैं लिख देता हूँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जिसमें मैंने बताया था C4H10O, यह कोई एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताए थे, एग्जांपल्स जैसे कि अपने पास है CH3 CH2 एंड दिस इज OH 1 2 3 एंड 4 C4H10 3 to 5 to 7 to 9 एंड दिस इज 10, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये तो है अपने पास एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल, दिस इज फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल। एंड आफ्टर दैट वी कैन चेंज इनटू CH3 CH2O
CH2 and this is CH3. So in this condition you can see that carbon 1, 2, 3 and 4, C4, 3 to 5, 5, 10 and this is O, but this is ether. So this is alcohol and this is ether. This is functional group isomerism. In these types of isomerism we can say that functional group are changed. Functional group totally changed. Means this is alcohol functional group and this is ether functional group. So these types of phenomena are known as functional isomers, functional group isomers, and this structures or this isomerism are known as functional group isomerism, जिसमें functional group पूरा का पूरा जो है वो चेंज हो जाता है, जिसके अंतर्गत क्या आ गया, एल्कोहल जो वो ईथर में चेंज हो सकता है, ईथर जो है वो एल्कोहल में चेंज हो सकता है. तो ये होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. बिल्कुल सिंपल. इसके बाद में एक आता है मेटामेरिज्म. अब ये मेटामेरिज्म जो है उसका अध्ययन हम यहाँ नहीं कर सकते, उसको अपन यहाँ नहीं देखेंगे क्योंकि एल्कोहल है अपने पास. एल्कोहल में क्या होता है, OH जो है वो लास्ट की साइड में होता है, बीच में नहीं आता. बीच में आएगा तो वो ईथर हो जाएगा. ठीक है, तो ये इसके अंदर है नहीं. बाकी मैं आपको नोट में बता देता हूँ. फंक्शनल ग्रुप में नोट जो है उसके अंतर्गत क्या आ सकता है, जैसे कि ईथर के अंदर आता है मेटामेरिज्म. ठीक है, नोट में आपको साइड में बता रहा हूँ मैं. मेटामेरिज्म आपके ये दोबारा से मैं इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, आपके समझ आ जाएगा. जैसे कि ईथर पढ़ते हैं उसके अंदर, जैसे अभी ईथर है तो ईथर के अंदर मैं अभी एग्जांपल वही ले रहा हूँ, C4H10 एंड दिस इज O. ठीक है, तो इसके अंदर आप देखिए CH3, अभी मैंने देखा है CH2O, CH2 एंड CH3. In this compound you can see that this is oxygen middle of CH3 CH2 CH3 CH2. First example, and after that this second example is CH3O CH2 CH2 and CH3. In this condition you can see that this oxygen is attached with one carbon and either second is 1 2 3 carbon. In this condition you can see that this oxygen is attached with one side 2 carbon and other two side is also 2 carbon. In this compound you can see that one side 1 carbon and other side 1 2 3 carbon. This is metamerism. मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है वो बीच में आना चाहिए. इसके और भी एग्जांपल्स काफ़ी हो सकते हैं. एमीन में भी आता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन आप देखते हो उसके अंदर आता है. जैसे कि 2 डिग्री 3 डिग्री में आप कन्वर्ट करवा के दिखाओ तो उसके अंदर आप एग्जांपल्स बना के देखो. तो नाइट्रोजन जो वो बीच में है, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटामेरिज्म. तो मेटामेर्स जो है वो काफ़ी इसमें बन जाते हैं, जिसको बोलते हैं मेटामेरिज्म. ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था मेटामेरिज्म. एक आता है इसके अंदर टोटोमेरिज्म. ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, साइड में है. टोटोमेरिज्म का भी मैं एग्जांपल बता देता हूँ. टोटोमेरिज्म कीटो फॉर्म इनोल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. मेन ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C H H 1 2 3 4 3 2 5 5 3 2 5 और 3 8. ठीक है, 1 2 3 4. ये एग्जाम्पल देखा जाए, इस एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो है ये यहाँ पर कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म. अब यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन इसकी शिफ्ट इधर करवाते हैं तो ये वाला इधर शिफ्ट हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ से इसका जो ये है प्लस का और ये यहाँ पर आ जाता है माइनस का. इस कंपाउंड में CH3COH, ठीक है, OH यहाँ से आता है डबल बॉन्ड C और ये H और CH3. इसमें आप देखेंगे 3 1 4 5 6 7 और 8. यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो तो 8 हैं. कार्बन 1 2 3 4 C4H8 और एक ऑक्सीजन. दोबारा काउंट कीजिए 3 1 4 5 6 7 और एक 8. और हाइड्रोजन यहाँ पर कार्बन यहाँ पर 1 2 3 और 4. ऑक्सीजन एक है. इसमें आप देखिए 1 2 3 4 C4H3 2 5 एंड 3 8. ऑक्सीजन यहाँ पर एक है. तो ये जो है वो यहाँ पर कीटो फॉर्म है और ये इन प्लस ऑल इनोल फॉर्म है. कीटो फॉर्म जो है वो इनोल फॉर्म में चेंज हो रही है, इनोल फॉर्म जो है वो कीटो फॉर्म में चेंज हो रही है. तो ये टोटोमेरिज्म का एग्जांपल है जो कि अभी एल्डिहाइड कीटोन्स जो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर अपन देखेंगे. एल्कोहल जो है उसके अंदर ये नहीं है. एल्कोहल में आप ये देख सकते हैं इसका जो कन्वर्ट इसमें हो रहा है, इसका जो कन्वर्ट है वो इसमें हो रहा है. ठीक है, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है टोटोमेरिज्म. तो मैंने अभी आपको बताया CPFMT, यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म जो है उसके एग्जांपल्स और इसके जो आइसोमर्स हैं वो हमने बना के देखे हैं. कल हम इसके आगे का और जो टॉपिक है वो देखेंगे. इसके अंदर एक आइसोमेरिज्म और है जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे. तो मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा बनाया वीडियो जो पसंद आया होगा.
तो मिलते हैं नए अच्छे वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे।